उपाय से शत्रु को जीतो, हथियार से नहीं। किसी वन में एक विशाल सरोवर था। उस सरोवर में अनेक जलचर रहते थे। वहां एक बूढ़ा बगुला भी रहा करता था। वह मछलियों को मारने में अब असमर्थ हो चुका था। एक दिन वह भूख से व्याकुल होकर सरोवर के किनारे बैठा रो रहा था। उसे रोता देखकर एक केकड़ा उसके पास आकर बोला, मामा, आप भूख से व्याकुल हो रहे हो। आप अपने भोजन का प्रबंध भी नहीं कर पा रहे। ऐसी क्या बात है? बेटा, तुम ठीक कहते हो। आजकल मैं प्रायश्चित स्वरूप प्राण त्यागने का व्रत लिए बैठा हूं। यही कारण है कि मैं पास आती मछलियों को भी खा नहीं रहा। बगुला बोला, आपके इस व्रत के पीछे क्या कारण है? बात बीच में ही काट कर केकड़ा बोल पड़ा, बेटा क्या बताऊं, मैं यहीं पैदा हुआ और यहीं बूढ़ा हो गया। सुना है कि बहुत जल्दी आने वाले 12 वर्षों तक पानी नहीं बरसेगा। पर आपने किससे सुना मामा? केकड़ा अचंभे से बोला। बेटा, ज्योतिषियों का कहना है कि शनि रोहिणी नक्षत्र को भेद कर मंगल और शुक्र में भ्रमण करेगा, तो ऐसा ही होगा। तब अकाल पड़ने से सरोवर का पानी सूख जाएगा। मैं इसलिए रो रहा हूं कि पानी के सूखते ही सभी जलचर मर जाएंगे। बगुले ने कहा। केकड़े ने यह बात सभी जलचरों को बता दी। तब सभी जलचर बगुले के पास आकर बोले, मामा, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारी रक्षा हो सके। यहां से थोड़ी दूर पर एक बहुत गहरा सरोवर है। उसमें कमल के फूल खिले हैं। अगले 24 साल तक पानी न बरसे तो भी उस सरोवर का जल नहीं सूखेगा। यदि आप लोग चाहें तो मैं अपनी पीठ पर एक एक करके सबको बैठालकर वहां पहुंचा सकता हूं। बगुला मन ही मन अपनी चालाकी पर खुश होता हुआ बोला। जलचरों ने बगुले की बात पर विश्वास कर लिया और सभी कहने लगे कि मुझे पहले ले चलो, मुझे पहले ले चलो। वह बगुला प्रतिदिन एक जलचर को पीठ पर बैठार कर ले जाता और थोड़ी दूर एक शिला पर पटक कर उस जलचर को मारकर खा जाता। वहां से लौटकर अन्य जलचरों को गहरे सरोवर के कपोल कल्पित समाचार सुनाता। इस तरह बूढ़े बगुले ने अपने भोजन की समस्या हल कर ली। एक दिन केकड़े ने कहा कि मामा, सबसे पहले मेरी आपसे बातचीत हुई थी। आप मुझे अभी तक सरोवर में नहीं ले गए। मेरी जान भी तो बचाइए। तब दुष्ट बगुले ने सोचा कि मछलियों का मांस खाते खाते अब मैं ऊब गया हूं। क्यों ना आज केकड़े के मांस का स्वाद चखा जाए। यह सोचकर उसने केकड़े को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया और फिर उस शिला की ओर बढ़ चला, जहां वह प्रतिदिन मछलियों को मारकर खाता था। थोड़ी दूर जाने के बाद केकड़े को दूर शिला पर पड़ी हुई हड्डियां दिखाई दी, जिन्हें देखते ही वह समझ गया कि ये मछलियां ही हैं। वह बोला, मामा, सरोवर और कितनी दूर है? लगता है आप मेरे भार से थक गए होंगे। बगुले ने केकड़े को मूर्ख समझकर कहा, यहां दूसरा सरोवर कहां? यह तो मेरे भोजन पाने का उपाय है। अतः मरने से पहले तुम अपने इष्ट देवता को याद कर लो। थोड़ी देर बाद मैं तुम्हें भी इस शिला पर पटक कर गटक कर जाऊंगा। केकड़े ने इतना सुनते ही झटपट बगुले की कोमल गर्दन अपने दोनों दांतों से काट दी। बगुला तुरंत मर गया। केकड़ा बगुले की गर्दन धीरे धीरे मुंह में दबाकर सरोवर तक ले गया। उसको आता देखकर सभी जलचर पूछने लगे, अरे केकड़ा भाई, तुम वापस कैसे आ गए और मामा कहाँ रह गया? हम सब तो उनके साथ जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह सुनकर केकड़ा हंसते हुए बोला, अरे मूर्खों, वह झूठा था। वह सबको धोखा देकर थोड़ी दूर पर ले जाकर शिला पर पटक कर खा जाता था। मैं उसकी चाल समझ गया और उसे मारकर उसकी गर्दन भी ले आया हूं। अब डरने की कोई बात नहीं है। सभी जलचर सुरक्षित हैं। कथा सुनकर कौवा बोला, भाई, मुझे भी तो बताओ कि मैं उस दुष्ट सांप को किस तरह मारूं। तब सियार बोला, तुम नगर में जाकर किसी धनी व्यक्ति के यहां से सोने का हार उठा लाओ और उसे सर्प के कोटर में डाल दो। वह सर्प मारा जाएगा। कौवा कौवी सोने का हार लाने के लिए उड़ गए। उन्होंने देखा कि एक राजा अपने स्वर्ण आभूषण उतारकर सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहा है। कौवी ने उसमें से एक सोने का हार चोंच में दबाया
और वापस अपने घोंसले की ओर उड़ चली। पहरेदारों ने कौवी को ऐसा करते हुए देख लिया और उसका पीछा किया। कौवी ने सोने के हार को सांप के कोटर में डाल दिया। पहरेदार कोटर के पास पीछा करते करते पहुंच गए। वहां उन्होंने एक सांप को फन फैलाए बैठे देखा। पहरेदारों ने पहले सांप को मार दिया और फिर सोने का हार वापस ले गए। तब से कौवा और कौवी अपने बच्चों के साथ कुशलतापूर्वक उस पेड़ पर रहने लगे। दमनक कौवा कौवी की कथा सुनाकर कर्कटक से बोला, इसीलिए मैं कहता हूं कि उपाय से जो हो सकता है वो पराक्रम से नहीं। बुद्धिमानों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। कहते हैं कि बुद्धिहीन का बल भी व्यर्थ होता है। बुद्धिमान मूर्ख को उसी तरह हरा देता है जैसे खरगोश ने शेर को हरा दिया था। वो कैसे? कर्कटक ने पूछा। दमनक ने कहा, सुनो, सुनाता हूं।